नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आप सभी बौद्ध उपासक और उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ बुद्धा 5 पर। यहाँ हम एक साथ जुड़ते हैं उस संदेश से जो हमें देता है शांति, करुणा और सम्यक दृष्टि का मार्ग। तथागत भगवान बुद्ध के उपदेश, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार हम सबको प्रेरित करते हैं अंधकार से ज्ञान की ओर, अन्याय से समता की ओर, भ्रम से सच्चे धम्म की ओर। आज इस कठिन महोत्सव के पावन अवसर पर वॉइस ऑफ बुद्धा 5 की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज का ये पावन कठिन महोत्सव समर्पित है बुद्ध हिल हत्याड़ कर्नाटक को। कभी ये स्थान एक बंजर जमीन थी, लेकिन आज ये बुद्ध के विचारों की जीवंत धरोहर बन चुकी है। इस धम्म कार्य के पीछे भंते धम्मनाथ का अथिक परिश्रम, उनका त्याग और उनका असीम समर्पण छिपा है। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, तब जाकर ये स्थान धम्म की ज्योति से अवलोकित हुआ। इस महान कार्य को संभव बनाने में एक सख्त आधार बने इंग्लैंड स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी, जिन्होंने ये शानदार इमारत बनवाकर धम्म के प्रचार और संरक्षण के अमूल्य योगदान दिया है। आज जब हम इस कठिन महोत्सव का उत्सव मना रहे हैं, तब हम सभी का स्मरण करते हैं जिनके प्रयासों से ये बंजर भूमि एक पवित्र धर्मस्थल बन चुकी है। इस वर्ष के पवित्र कठिन वस्त्र अर्पण करने की जिम्मेदारी हमारे धम्मोपासक सतीश गढ़कर और उनके पूरे परिवार ने स्वीकार की है। ये उनके श्रद्धा और धम्म के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक है। ये कठिन चीवरदान समारोह बीदर जिले का पहला कठिन चीवरदान समारोह है और ये अपने आप में इतिहास रचने वाला अवसर है। भंते संघ ने जो मार्ग दिखाया, आज उसी मार्ग पर चलते हुए हमारे उपासक और उपासिकाएं बुद्ध धम्म और संघ के आदर्शों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। धीरे धीरे भारत की पावन भूमि पर भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ कठिन उत्सव मनाने की परंपरा विकसित हो रही है। ये परंपरा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि धम्म के प्रति अखंड श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। आज के कठिन चीवरदान समारोह की शुरुआत एक भव्य रैली के साथ। इस रैली में सभी धम्मोपासक और उपासिकाएं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, अपने हाथों में धम्म ध्वज और सर पर चीवर रखे हुए श्रद्धा और शांति के भाव से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये रैली पहुंची उस स्थान पर जहां 5 विशाल बुद्ध मूर्तियां स्थित है। वहां सभी ने प्रणाम कर तथागत भगवान बुद्ध के समक्ष अपने भाव अर्पित किए। वातावरण में बुद्धं शरणं गच्छामि
के पवित्र शब्द गूंज रहे थे। इसके पश्चात ये धम्म रैली शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हुए धम्म मंच की ओर चली, जहां कठिन चिवरदान समारोह का आयोजन किया गया। ये दृश्य केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बुद्ध धम्म की जीवंत अनुभूति था। एकता, श्रद्धा और करुणा का अद्भुत संगम था। कठिन चिवरदान समारोह की शुरुआत होती है भिक्खु संघ द्वारा त्रिशरण पंचशील देने से। सभी उपासक उपासिकाएं एकाग्र मन से त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके पश्चात सुत्त पाठ किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु बुद्ध धम्म। इसके पश्चात सूत्र पाठ किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसके बाद भिक्खु संघ को कठिन वस्त्र अर्पण किया जाता है। ये क्षण अत्यंत पवित्र और भावनात्मक होता है, जब उपासकगण श्रद्धा के साथ अपने हाथों से संघ को कठिन चिवर अर्पित करते हैं। मयं भन्ते सपरिवारं कठिनचीवरं दुस्सं संघस्य कोनो जयाना साधुनो भन्ते संघो इमं सपरिवारं कठिनं दुस्संग पटिगन्नातु पटिगलत्वाच इमं दुस्सेनं कठिनं अत्तरन्तु अम्मा कामं दिग्घरतनं हिताय सुखाय। फिर भिक्खु संघ की ओर से संघ प्रक्रिया आरंभ होती है। सबसे पहले प्रमुख भिक्षु या प्रथम भिक्षु उस उपासक का नाम लेते हैं जिसने कठिन वस्त्र दान किया है। फिर वह संघ से निवेदन करते हैं कि ये कठिन वस्त्र किसी एक भिक्षु का नहीं, बल्कि संघ का है। अब संघ निर्णय लेता है कि ये कठिन वस्त्र किस योग्य और प्रधान भिक्षु को किया जाए। संघ को इस पर विचार करना चाहिए, यह कठिना वस्त्र किसे प्राप्त करना चाहिए और इसे किसे धारण करना चाहिए। बुद्ध धर्म के अनुशासन के संबंध में भगवान बुद्ध ने संघ को उस भिक्षु को कठिना चीवर अर्पण करने की अनुमति दी है, जो सिद्धांत और अनुशासन में पारंगत हो। संपूर्ण प्रक्रिया केवल एक धम्म की विधि के अनुसार होती है, बल्कि संघ की एकता, अनुशासन और करुणा का प्रतीक बनती है। इसके लिए कठिना अवस्था प्राप्त कर लिया है। आदरणीय संघ को बौद्ध धर्म के मूल अनुशासन के अनुसार कठिना के प्रसार के लिए उन्हें यहाँ कठिना वस्त्र
प्रदान करना चाहिए। यदि संघ में कोई भी भिक्षु जो मेरे शब्द से सहमत नहीं है वह नहीं कह सकता है। यदि वह आपसे सहमत है तो कृपया चुप रहे। संघ अब यहाँ संकल्प करे कि हम अब यहाँ कठिन वस्त्र आदरणीय बनते धम्मनाथ जी को अविचार और सुस्थापित प्रस्ताव और घोषणाओं द्वारा अर्पित करें और फिर संघ अंतिम सहमति के लिए एक साथ साधु शब्द का उच्चारण करें। साधु 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 साधु। जब पहला भिक्षु संघ से अनुरोध करता है तब दूसरा भिक्षु संघ की ओर से योग्य भिक्षु का नाम घोषित करता है जिसे एक कठिन वस्त्र प्रदान किया जाना है। इसके बाद कठिन वस्त्र का सूत्रपाठ किया जाता है। उस सूत्रपाठ के माध्यम से बुद्ध, धम्म और संघ की स्मृति को जागृत किया जाता है। वातावरण में शांति, श्रद्धा और करुणा की ऊर्जा फैल जाती है। तत्पश्चात संघ की ओर से चुने गए भिक्षु को विविध रूप से कठिन वस्त्र अर्पित किया जाता है। ये क्षण केवल वस्त्र प्रदान करने का नहीं बल्कि संघ की एकता, अनुशासन, धम्म के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। उस समय सभी उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमन करते हैं। बुद्ध के संदेश को हृदय से अपनाते हुए संघ की कठिन वस्त्र सेरेमनी का सम्मान करते हैं। इसके पश्चात सभी उपासक उपासिकाएं अपने अपने परिवार की ओर से संघ को चिवरदान करते हैं। इस तरह बुद्ध शासन का यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सव भगवान बुद्ध की आशीर्वाद गाथा के साथ संपन्न होता है। आप सभी ने इस पवित्र क्षण का हिस्सा बनकर धम्म को हृदय से आप सभी ने इस पवित्र क्षण का हिस्सा बनकर धम्म को हृदय में बसाया। यही हमारा उद्देश्य है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना YouTube चैनल वॉइस ऑफ बुद्धा 5 नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।